बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं सीआईपी रूल्स। तो हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है फर्स्टली तो हमने ये देखना है कि जो एटम्स डायरेक्टली अटैच है उनका एटॉमिक नंबर वाइज हमने अरेंज कर लेना है। लेकिन अगर सपोज करें कि डायरेक्टली अटैच हमेशा कार्बन ही हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कार्बन की तरफ चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये चारों ग्रुप, ये 4 ग्रुप्स एक कायरल सेंटर के अराउंड अरेंज कर लेते हैं लाइक दिस, तो आप देखें कि CH2OH, CH3, CH2, CH2, CH3 ये लगे हुए हैं। इसमें यहाँ इस कार्बन के अराउंड चारों तरफ कार्बन एटम्स हैं। तो अब हम प्रायोरिटी कैसे देंगे? अगर आप देखती हैं तो यहाँ पर CH3 में कार्बन के अराउंड 3 हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, जो कि लीस्ट प्रायोरिटी का है। यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं डायरेक्टली अटैच और सेकेंडली ऑक्सीजन अटैच है, और जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसके साथ ऑक्सीजन है। यहाँ पर जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसके साथ दो तरफ तो हाइड्रोजन्स हैं और दो तरफ फिर आगे जो है एक तरफ कार्बन है। यहाँ पर डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन थी, यहाँ डायरेक्टली अटैच कार्बन है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट इस कार्बन के साथ फिर कार्बन अटैच है। ओके, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे CH2OH और CH2CH2OH में, तो हम देखते हैं OH यहाँ पर एक कार्बन छोड़कर यानी सेकेंड कार्बन के बाद आया और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन के बाद ही आ गया। सो दिस group will get the first priority and this group will get the second priority. Now look at these ethyl and methyl. Obviously यहाँ पर कार्बन के साथ दो तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ फिर कार्बन है, ऐसा ही है ना। यानी अगर हम ये देखें तो दो तरफ तो आपके पास ये क्या आ गई, हाइड्रोजन्स आ गई इन केस ऑफ दिस वन, और फिर आगे हमारे पास फिर कार्बन आ गया। तो कार्बन के बाद इधर कार्बन है, जबकि यहाँ पर कार्बन के बाद तीनों तरफ हाइड्रोजन्स हैं। सो अगर हम देखें तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी में हाई एटॉमिक नंबर का ये वाला ग्रुप है मौजूद है, इसलिए थर्ड पोजीशन इस वाले ग्रुप की होगी एंड फोर्थ पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। दिस वाज द सेकंड रूल। नाउ थर्ड रूल इज दिस कि अगर हमारे पास आइसोटॉप्स हों तो फिर आइसोटॉप्स में ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो फिर सेम होता है, तो लिहाजा उनके केस में फिर हम हायर एटॉमिक मास देखते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इनके केस में क्या देखेंगे, आइसोटॉप्स विद हायर एटॉमिक वेट या मास। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, ट्रिटियम, ड्यूटियम एंड हाइड्रोजन, प्रोटियम, तो फिर ट्रिटियम जो उसका मास ज़्यादा होता है, यू नो डैट H13 होता है, ये H12 एंड H11, सो ट्रिटियम विल गेट दी हायर प्रायोरिटी, ठीक है। अब जब हम देखते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्रुप्स अटैच जो होते हैं वो क्या है, उनमें डबल बॉन्ड या फिर उनमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। अब इसमें भी हम यही रूल देखेंगे कि डायरेक्टली अटैच जो कार्बन है वो पहले कौन सा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अगर हम CH डबल बॉन्ड CH2 देखते हैं तो इन केस ऑफ दिस वन ये ग्रुप हायर प्रायोरिटी ले जाएगा ऑन CH3। वाई? बिकॉज यहाँ पर कार्बन तो डायरेक्टली अटैच है लेकिन उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, जबकि यहाँ जो कार्बन है उसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन पे एक हाइड्रोजन और एक तरफ 2 कार्बन एटम्स लगे होंगे, डबली बॉन्डेड जो हुआ। तो ये कार्बन जो है एक्चुअली डबली बॉन्डेड है विद द 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। और इसी तरह ये वाला जो कार्बन है ये साथ वाले कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड है, ठीक है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड विल गेट मोर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। यानी अगर आप इथाइल लेती हैं और अगर आप इथीन लेती हैं यानी विनाइल ग्रुप अटैच करवाती हैं, तो इसमें इथाइल ग्रुप से ज़्यादा विनाइल ग्रुप की प्रायोरिटी होगी। सिमिलरली अगर आपके पास कार्बन के बाद नेक्स्ट ग्रुप अटैच नाइट्रोजन है तो इसकी फिर प्रायोरिटी C ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर आपके पास कंपैरिजन में C ट्रिपल बॉन्ड C हो और C ट्रिपल बॉन्ड N हो तो फिर प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, C ट्रिपल बॉन्ड N को दी जाएगी। इसी तरह अगर C डबल बॉन्ड O हो जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है, सो हम ऑक्सीजन को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर जो होगा, जैसे सपोज करें अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N, C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड ग्रुप्स अटैच हों, तो फिर हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा कि सायानाइड ग्रुप को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देन फिनाइल ग्रुप, क्योंकि फिनाइल ग्रुप में भी बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड्स अटैच होते हैं, फिर कार्बन के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद hydrogens, and then ethene group will get the or vinyl group will get the next position. So this is the main priority order, ठीक है। इसमें different groups जितने भी attach हो सकते हैं with the chiral center उसको हमने एक लिस्ट में यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। तो आप लोगों को जब ये नोट्स मिलेंगे तो आप इन नोट्स को जैसे इसकी स्नैप मतलब आप लेकर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको सेव कर सकती हैं और लर्न कर सकती हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट CIP रूल्स। थैंक यू।